दोस्तों आइए हम अपने शहर के एक ऐसे नौजवान शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं जिनका इस्तकबाल मुंबई जब उनकी आवाज़ पहुंची तो नेहरू सेंटर की दरो दीवार ने जिनका इस्तकबाल किया। जब ये आवाज़ दिल्ली शहर पहुंचती है, हमारी राजधानी पहुंचती है, तो जहां लाल किला की दरो दीवार ने मुश्ताक अहमद मुश्ताक का इस्तकबाल किया। इस वक्त तो बड़े अदब व एहतराम के साथ जनाब मुश्ताक अहमद मुश्ताक को आपके रूबरू कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, सबसे पहले तो आपकी ज़िंदा समातों को सलाम। उसके बाद हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों उम्रा की शहादत हासिल की, आली जनाब रईस कासमी साहब का एजाज़ है। मैं उन्हें दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे और मुशायरा कमेटी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे कबीले के एक शख्स का जश्न यहाँ किया। आइए कुछ शेर पेश करता हूँ दोस्तों। मंजरनामे एक एक करके साफ होते जा रहे हैं। खौफ हिरास जो हम पे छाया था, लेकिन अदलिया से हमें जो उम्मीदें थी कि सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन हमारी अदलिया से हम मायूस नहीं थे और अदलिया का फैसला आया। हमारे 9 महरूसीन जो मुल्जिम बनाए गए थे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। हिंदुस्तानी अदलिया को सलाम करते हुए कुछ शेर पेश करता हूँ, देखिएगा। मतलब अर्ज किया है कि धूप कहीं थी, कहीं पे साया रखा था। कहीं पे साया रखा था। धूप कहीं थी, कहीं पे साया रखा था, दुनिया ने चेहरे पे चेहरा रखा था। बहुत अच्छे। धूप कहीं थी, कहीं पे साया रखा था, दुनिया ने चेहरे पे चेहरा रखा था। प्यास लगी तो पानी लाने दूर गए, प्यास लगी तो पानी लाने दूर गए, हम लोगों के घर में दरिया रखा था। बहुत अच्छे। प्यास लगी तो पानी लाने दूर गए, हम लोगों के घर में दरिया रखा था, हम लोगों के घर में दरिया रखा था। दोस्तों, शायरी मार डालो काट डालो नहीं है, हालात हाजरा की अक्कासी होती है, लेकिन शेर की जबान में। बहुत अच्छे मुश्ताक। मुझे बहुत हैरत होती है कि हमारे यहाँ का मालेगांव का शायर माइक पर जब आता है तो इंदौरी हो जाता है, यूपी का हो जाता है, उसके लहजे में यूपी बोलने लगता है, इंदौर बोलने लगता है। ये ज़मीन इस मिट्टी का लहजा बोलना चाहिए। देखिएगा, मैं शेर पेश करता हूँ, मतलब समाअत फरमाइएगा और आप हमारे शेर में हालात को देखेंगे कि तो इसके पीछे सितारों की एक कतार चले, तो इसके पीछे सितारों की एक कतार चले, मेरे कहे पे ये दुनिया जो एक बार चले। बहुत अच्छे। तो इसके पीछे सितारों की एक कतार चले, मेरे कहे पे ये दुनिया जो एक बार चले, मेरे कहे पे ये दुनिया जो एक बार चले। सदाकतें मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगी, सदाकतें मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगी, दुकान झूठ की खोलूं तो कारोबार चले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुश्ताक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सदाकतें मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगी, दुकान झूठ की खोलूं तो कारोबार चले। दोस्तों, एक गजल है, फैज़ अहमद फैज़ का मिसरा निकला था नेहरू सेंटर से। उन्हीं दिनों में हमारे शहर में खौफ राज का माहौल बना था, बम धमाका हुआ था, हमारे यहाँ के लोग गिरफ्तार हुए थे, हमारे ही लोग मारे गए थे। और यहाँ से कुछ सियासी रहनुमा, तमाम सियासी जमात ने उसकी हमारी उस वक्त दिलजोई की और हमारी तरफ से मेमोरेंडम सरकार तक पहुँचाया था, लेकिन फैसला कुछ हो नहीं पा रहा था। उस वक्त ये गज़ल मैंने कही थी, समाअत फरमाइएगा। मतलब है कि फैसला ये हो ना पाया रोज़ की बातों के बाद, फैसला ये हो ना पाया रोज़ की बातों के बाद, फैसला ये हो ना पाया रोज की बातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। बहुत अच्छे मुश्ताक खून भाई। के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। ये शहर तमाम मसलक यहाँ पे सांस लेता है, एक मखसूस मसलक नहीं है, यहाँ तमाम मुसल्ले के लोग हैं। मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि मसलकी इख्तिलाफ ख़त्म हो। देखिए, जब कुल जमाती तंजीम बनी और तमाम लोगों ने मिलकर एहतजाज बुलंद किया तो हमारी बेगुनाही का ऐलान अदलिया से आया। दोस्तों, तो इकाई में ताकत है, मसलक की एकता,
का ये सबूत है कि आज हमारे मुल्ज़मीन बाइज्जत बरी होकर हमारे साथ आ गए हैं। तो दोस्तों मसलक से उठकर देखिएगा कि फैसला ये हो ना पाया रोज़ की बातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, अपने हिस्से के चिरागों की लबों को देखकर, अपने हिस्से के चिरागों की लबों को देखकर सुबह की उम्मीद जागी है कई रातों के बाद। बहुत अच्छे। सुबह की उम्मीद जागी है कई रातों के बाद, सुबह की उम्मीद जागी है कई रातों के बाद। इस देश को आज़ाद कराने में जहां अशफाक उल्लाह खान ने अपने सर की कुर्बानी दी, वहीं राम प्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने भी अपने सरों के नजराने पेश किए। दोस्तों अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में हिंदू मुस्लिम दोनों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो फिर क्या हुआ कि देश आज़ाद होने के बाद मुसलसल ये दो कौमें आपस में लड़ रही हैं। कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे दरमियान नफ़रत की दीवार है इसे गिराया जाए। हमें एक मर्तबा और करप्ट के, ये जो करप्शन हो रहा है, हमारा ही पैसा खाया जा रहा है, लेकिन हम लोग दोनों कौम हिंदू हो या मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और कुछ करप्ट लोग हमारे हक, हमारे खून पसीने की कमाई खा रहे हैं। मेरा ये इस मंच से ये मैसेज है कि फैसला ये हो ना पाया रोज़ की बातों के बाद, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, बेयकीनी खौफ दोनों में रहेगा कब तलक, बेयकीनी खौफ दोनों में रहेगा कब तलक, मिल सकेंगे खुल के हम कितनी मुलाकातों के बाद। बहुत अच्छे। बेयकीनी खौफ दोनों में रहेगा कब तलक, मिल सकेंगे खुल के हम कितनी मुलाकातों के बाद। जिसके पास वजारत आती है बोलता जाता है और समझता है वही सही बोल रहा है। हमारे सारे एहतिजाज धरे रह जाते हैं कि बेयकीनी खौफ दोनों में रहेगा कब तलक, मिल सकेंगे खुल के हम कितनी मुलाकातों के बाद। आपने जो कुछ कहा, जितना कहा सब मुस्तनद, आपने जो कुछ कहा, जितना कहा सब मुस्तनद, बात कोई क्या करेगा आपकी बातों के बाद। बहुत अच्छे मुश्ताक भाई, बहुत अच्छे। आपने जो कुछ कहा, जितना कहा सब मुस्तनद, बात कोई क्या करेगा आपकी बातों के बाद। भाई ये आमीन मिंबर साहब की जानिब से, जैनू मिंबर साहब की जानिब से नजराना आया है। मुश्ताक अहमद मुश्ताक को आपकी पुरजोर तालियों में पेश किया जा रहा है। शॉल का नजराना और उधर से जो पैसे का नजराना आया है पेश किया जा रहा है। दोस्तों लीजिए फिर से मुश्ताक अहमद मुश्ताक आपके रूबरू। दोस्तों शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छे मुश्ताक भाई, वाह 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 वाह। शुक्रिया हमारे बैरून शहर से जो शोहरत, शुक्रिया शुक्रिया हजरात। आइए कुछ शेर पेश करता हूँ, देखिएगा कि दिल लुभाते हुए हाँ मंजर से निकल आते हैं। वाह वाह वाह। दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। मीडिया के नुमाइंदे यहाँ हैं, हमारे मुख्तार अदील अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब, इनके हवाले से पेश करता हूँ कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। शाख से टूटे हैं गुलदान में हम ही होंगे, शाख से टूटे हैं गुलदान में हम ही होंगे, तेरी खातिर सदा नुकसान में हम ही होंगे। शाख से टूटे हैं, शाख से टूटे हैं गुलदान में हम ही होंगे, तेरी खातिर सदा नुकसान में हम ही होंगे। तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो, तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो, ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे। बहुत अच्छे। तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो, ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे। हमारे साबिक मेयर बैठे हैं अब्दुल मालिक साहब, उनकी तवज्जो चाहता हूं कि तुम हमें धूल समझकर नजरअंदाज करो, ये रखो याद के तूफान में हम ही होंगे। जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग, जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग, मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे। बहुत अच्छे। जलसा गाहों में नजर आएंगे तुम जैसे ही लोग, मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे, मार्का होगा तो मैदान में हम ही होंगे। बेदर्द बेवफाओं को अपना समझ लिया, बेदर्द बेवफाओं को अपना समझ लिया,
हमने चमकती धूप को दरिया समझ लिया। बहुत अच्छे। बेदर्द बेवफाओं को अपना समझ लिया, बेदर्द बेवफाओं को अपना समझ लिया। हमने चमकती धूप को दरिया समझ लिया। इस वास्ते अलग है मकामे सुखन मेरा, इस वास्ते अलग है मकामे सुखन मेरा। मैंने हर एक शख्स का लहजा समझ लिया, मैंने हर एक शख्स का लहजा समझ लिया। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, बहुत बड़ी जमहूरी है। मैं समझता हूँ दूसरा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, और यहाँ पर हमारी आबादी बहुत कलील है और हम लोग अक्सर खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे पीछे साजिश रची जाती है, हम गाफिल रहते हैं। सोचिएगा, अक्ल के नाखून लीजिएगा। मैं मतलब पेश कर रहा हूं कि इस रोशनी की बाढ़ के पीछे खड़ी है रात, इस रोशनी की बाढ़ के पीछे खड़ी है रात, हमको तबाह करने की जिद पर अड़ी है रात। इस रोशनी की बाढ़ के पीछे खड़ी है रात, हमको तबाह करने की जिद पर अड़ी है रात। हम कलील रहे हैं लेकिन अक्सरियत पर गालिब हमेशा आए हैं। बेशक अक्सरियत हमारी, कहीं करबला में 72 थे तो बद्र में 313, लेकिन अल्लाह ने फैसला हमेशा सच्चों के लिए उतारा है। सच्चे हो जाइएगा, देखिएगा कि इस रोशनी की बाढ़ के पीछे खड़ी है रात, हमको तबाह करने की जिद पर अड़ी है रात। क्या जाने इस लड़ाई का अंजाम क्या बने, क्या जाने इस लड़ाई का अंजाम क्या बने। ये चांद कितना छोटा है, कितनी बड़ी है रात। क्या जाने इस लड़ाई का अंजाम क्या बने। ये चांद कितना छोटा है, कितनी बड़ी है रात। ये चांद कितना छोटा है, कितनी बड़ी है रात। फिक्र को चांद सितारों से गुजारा जाए, फिक्र को चांद सितारों से गुजारा जाए, आसमानों को बुलंदी से उतारा जाए। अब नहीं आएंगे जंजीर हिलाने वाले, अब नहीं आएंगे जंजीर हिलाने वाले। अपने ही नाम से अब खुद को पुकारा जाए, अपने ही नाम से अब खुद को पुकारा जाए। दो चांद निकला है मगर चांद में वो बात नहीं, चांद निकला है मगर चांद में वो बात नहीं। चांद के हाथ में खुशियों भरी सौगात नहीं, चांद निकला है मगर चांद में वो बात नहीं। चांद के हाथ में खुशियों भरी सौगात नहीं। ईद का चांद हमें पहले भी आता था नजर, जज्बे शौक मचलता था तबस्सुम बनकर। हर बुझी आंख में खुशियों के दिए जलते थे, चांद की सुन के खबर लोग चहक उठते थे। आज जब शोर सुना चांद हुआ, चांद हुआ, शोर सुनते ही मेरी आंख से तारे टूटे। हो गए सामने यकजा मेरे बिखरे चेहरे, चांद से कह दो मेरे गम की कहानी सुन ले, इस नए दौर के शायर की ज़बानी सुन ले। हाय वो फूल बदन चाव से पाले बच्चे, इत्र कपड़ों पे मले फूल से महके बच्चे। उंगलियां बाप की थामे हुए हंसते हंसते, घर से निकले थे जो कब्रों की ज़ियारत के लिए। जज्बे इश्क लिए, शौक़ इबादत के लिए, चुन लिया जिनको मशीयत ने शहादत के लिए। पढ़ के सलवात वो जब गन के मुनाजात हुए, सहने मस्जिद में उसी वक्त धमाके गूंजे। चीथड़े उनके उड़े जिस्म ज़मीं पर बिखरे, हाय वो चीखते चिल्लाते बेचारे बच्चे। हाय वो चांद नुमा चांद से प्यारे बच्चे, मौत की आंधी जिन्हें कर गई खामोश यहाँ। चांद निकला है मगर चांद को मालूम कहाँ, हमको मगमूम फ़ज़ाओं ने जकड़ रखा है। अब न वो फूल न वो जश्न बहारा मुश्ताक, जैसे सयाद ने पंछी को पकड़ रखा है, जैसे सयाद ने पंछी को पकड़ रखा है, जैसे सयाद ने पंछी को पकड़ रखा है। चांद से कह दो मेरे गम की कहानी सुन ले, इस नए दौर के शायर की ज़बानी सुन ले। हाय वो फूल बदन चाव से पाले बच्चे, इत्र कपड़ों पे मले फूल से महके बच्चे। उंगलियां बाप की थामे हुए हंसते हंसते, घर से निकले थे जो कब्रों की ज़ियारत के लिए। जज्बे इश्क लिए, शौक़ इबादत के लिए, चुन लिया जिनको मशीयत ने शहादत के लिए। पढ़ के सलवात वो जब घर के मुनाजात हुए, सहने मस्जिद में उसी वक्त धमाके गूंजे। चीथड़े उनके उड़े जिस्म ज़मीं पर बिखरे,
हाय वो चीखते चिल्लाते बेचारे बच्चे, हाय वो चांद नुमा चांद से प्यारे बच्चे, मौत की आंधी जिन्हें कर गई खामोश यहाँ। चांद निकला है मगर चांद को मालूम कहाँ, हमको मगमूम फजाओं ने जकड़ रखा है, अब न वो फूल न वो जश्न बहारा मुश्ताक, जैसे सयाद ने पंछी को पकड़ रखा है। हमने देखे हैं लहू रंग में लिथड़े बच्चे, कोई मंजर हो वही सुर्खी झलक जाती है, खून आलूद मुझे ईद नजर आती है। चांद निकला है मगर चांद को मालूम नहीं। और दोस्तों एक फरमाइश है उसे भी पेश कर देता हूँ, सुनिएगा। एक नज़्म है। शुक्रिया। दोस्तों एक मर्तबा पुरजोर तालियां बजाकर भाई मुश्ताक अहमद मुश्ताक का इस्तकबाल करें। बहुत अच्छे मुश्ताक भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और पेश करता हूँ, देखिएगा कि चांद निकला है मगर चांद को मालूम नहीं। नज़्म का उन्वान है, मैं आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि मैं 2 मरतबा पढ़ चुका हूँ, आप फिर चाह रहे हैं। बिल्कुल पेश करें। पेश करता हूँ, देखिएगा। एक नज़्म है हमारे शहर की जिसमें अक्कासी है, बस्ती का रहने वाला हूँ, बस्ती की बात करता हूँ। देखिएगा मैं पेश कर रहा हूँ एक नज़्म, उससे कबल कुछ शेर देखिएगा कि और ये बात, ये जो लाल किला ताजमहल ये हमारी निशानियाँ हैं, ये और बात है कि आज हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है दोस्तों। और ये बात के बेनामो निशा रह गए हम, और ये बात के बेनामो निशा रह गए हम, दुनिया बसने लगी कुछ देर जहां रह गए हम। दुनिया बसने लगी कुछ देर जहां रह गए हम, घर हमारा जन्नत था, यहाँ हम किसी फ़र्ज की अदायगी के लिए आए हैं, लेकिन ये रंगारंगी दुनिया में हम अपना फ़र्ज भूल बैठे हैं। क्या और ये बात के बेनामो निशा रह गए हम, दुनिया बसने लगी कुछ देर जहां रह गए हम, घर से निकले थे किसी काम से अरसा गुजरा, घर से निकले थे किसी काम से अरसा गुजरा, कोई देखे जरा जाकर के कहाँ रह गए हम, कोई देखे जरा जाकर के कहाँ रह गए हम। हमारे बाद भी ये नई नस्ल के लिए मेरा शेर, हमसे पहले के जो बुजुर्ग थे उन्होंने एक ज़माना देखा, उसके बाद हमने जो ज़माना देखा वो ख़राब है, हमारे बाद की नस्ल जो ज़माना देखेगी उससे ख़राब से ख़राब तर आ रहा है। दोस्तों शेर देखिएगा कि हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, जो हम न देख सके वो अजाब देखेगी। हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, जो हम न देख सके वो अजाब देखेगी। वक्त घूमता है दोस्तों, आज हुकूमत इनके हाथ में है, शरपसंदों के, ये जुल्म और मसाइब के पहाड़ हम पर तोड़ रहे हैं, लेकिन वक्त बदलेगा, हुकूमत हमारे हाथ में आएगी, लेकिन उस वक्त हम जुल्म का बदला जुल्म से नहीं बल्कि सिला रहमी से हम माफ़ कर देंगे। हमें अल्लाह के रसूल ने सिला रहमी सिखाई है। कुफारान मक्का फ़तेह मक्का के वक्त तक अजीब हालत में थे, जब हुजूर अकरम फ़ातेह मक्का होकर मदीना आ रहे थे, लोग घबरा रहे थे कि ये वो शख्स फ़ातेह होकर आ रहा है जिसे हम मदीना की गलियों में पत्थर मारा करते थे। लेकिन तारीख गवाह है कि अल्लाह के रसूल मदीना मक्का में दाखिल होते हुए एक ऐलान किया कि जो हतीम काबा में है और अबू सुफियान के घर में वो हमारी अमान में है, हम माफ करने वाले हैं। दोस्तों शेर देखिएगा, बहुत अच्छे मुश्ताक भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्म नहीं करेंगे, हम माफ बेशक बेशक कि हमारे बाद भी ये नस्ल ख्वाब देखेगी, जो हम न देख सके वो अजाब देखेगी। जरा सी देर में सूरज की वापसी होगी, जरा सी देर में सूरज की वापसी होगी। सितम की आंख मुरव्वत के बाप देखेगी, सितम की आंख मुरव्वत के बाप देखेगी, सितम की आंख मुरव्वत के बाप देखेगी। बहार मेरे लहू से लिखी इबारत है, बहार मेरे लहू से लिखी इबारत है। मैं खून थूकूंगा दुनिया गुलाब देखेगी, मैं खून थूकूंगा दुनिया गुलाब देखेगी। आइए हर्फ अखीर ये नज़्म पेश करता हूँ कि मैं एक ऐसी बस्ती का बाशिंदा हूँ, मैं एक ऐसी बस्ती का बाशिंदा हूँ जो लोगों के बसने से बस जाती है। इस बस्ती में घर गलियाँ हैं तंग बहुत, जिनमें चलने वाली हवा फंस जाती है, छाँव सुलगती धूप में जलकर मर जाती है। एक घुटन एहसास फ़कत संसार यहाँ, टाट के बोसीदा पर्दे दीवार यहाँ, जिनसे छनकर सूरज घर में आता है। घर का मुहाफिज एक टूटा दरवाज़ा है,
जो हम जैसे लोगों को बहलाता है। जलती सुलगती तपती टीन के साए में बिस्तर डाल के चांद बदन सो जाता है। दिन में धूप उजाला हम सब लोगों का, रात में जुगनू दीप सहारा हम सबका। बीमारी पोशाक बदन से लिपटी है, जिस्म कहाँ है अपना जिस्म की झलकी है। बस्ती में है रोजी का फुकदान बहुत, घर घर में है भूख का आतिशदान बहुत। बस्ती में है लीडर और भगवान बहुत, हर दिन जिनका होता है सम्मान बहुत। पर बस्ती में एक दरिंदा रहता है जिसको हर इंसान ज़रूरत कहता है। उसके हाथों बस्ती है हैरान बहुत, जीने वाला लगता है बेजान बहुत। इंसान लीडर और भगवान की बस्ती में मुश्ताक अहमद देख मुझे मैं रहता हूँ। अपने बदन का खून पसीना करता हूँ, जैसे तैसे ज़िंदगी करता रहता हूँ। मैं हूँ शायर अपनी कच्ची बस्ती का, अपने हिस्से के कचरों को चुनता हूँ। मैं एक ऐसी बस्ती का बाशिंदा हूँ जो लोगों के बसने से बस जाती है।